It was huge uproar, ladies and gentlemen, in the parliament today as the centre introduced the Waqf Amendment Bill 2024 in Lok Sabha. Opposition parties hit out at the government, starting from the Congress, which was led by K.C. Venugopal, who said the Waqf Bill is an attack on country's federal system. Meanwhile, sharp criticism from AIMIM MP Asaduddin Owaisi as well, who said the bill violates the principles of Article 14, 15 and 25 of Indian Constitution and it is discriminatory. Remember, Samajwadi Party, DMK and NCP also opposed the Waqf Amendment Bill which has been presented by the government. And surprisingly, the YSRCP, which was so far seen with the government after the results of the last Lok Sabha election, has also opposed this bill. From the government side, Minority Affairs Minister Kiren Rijiju defended the bill and said there is no interference in the religious bodies. Let me very quickly now take you to a special guest. Mr. Shahnawaz Hussain of the Bharatiya Janata Party is joining us at this moment. Hussain Saab was the key face, the voice of the BJP in 2013 when the UPA had in fact brought an amendment bill as far as Waqf is concerned. Shahnawaz Saab, bahut shukriya. Thank you so much for joining us here on NDTV. Let me start by asking you, sir, at this moment, the opposition says that this bill is draconian, is discriminatory, and it is interference in the Muslim rights. देखिए, कहीं से भी मुस्लिम के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये जो वक्फ होती, जो डोनेशन होता है, जो लोग अपनी पूरी जायदाद को यतीम बच्चों के लिए, ऑर्फनेज के लिए, विडोज के लिए डोनेट करते हैं, उसका मिसयूज हो रहा था। और वक्फ एक्ट जो बना उसका भी मिसयूज हो रहा था। हम मिसयूज को बंद करने के लिए ये बिल लेकर आए। इसमें रिप्रेजेंटेशन सब समाज का दिया है। कई बार जो वक्फ की जायदाद है उसमें संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लैंड माफिया आकर बैठ गए थे। आप देखिए कितने बच्चों की मदद हो रही है, कितने युवा, कितने विडोज की मदद हो रही है, नहीं हो रही है। मदद हो रही है, मॉल बन रहे हैं वक्त की लैंड पर, उसका मिसयूज हो रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है। आप कहते हैं ये मस्जिद और कब्रिस्तान की ज़मीन है, लेकिन जो लोग वक्फ करके गए, अब दो तरह के वक्फ होते हैं। एक वक्फ होता है जो समाज के लिए होता है, एक होता है उनकी फैमिली के लिए। जी, दोनों का मिसयूज हुआ है और इसलिए इसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। महिलाओं का, बैकवर्ड मुस्लिम का, बोरा कम्युनिटी का, आगा खानियों का, समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। जी। लेकिन जब हम भी कोई सुधार करते हैं तो कहते हैं नहीं, इसमें आप इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वक्फ के मामले को और मजबूत कर रहे हैं। सर, लेकिन जैसे आपने रिप्रेजेंटेशन की बात कही, तो इसमें यह भी है कि जो हिंदूज हैं उनको भी वक्फ बोर्ड में रखा जा सकता है। तो क्या किसी हिंदू टेंपल का जो मैनेजमेंट होता है उसमें किसी मुसलमान को तो इजाजत नहीं दी जाएगी? तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप इस तरीके की जो अगर वक्फ पर डिबेट हो रहा है, कहा जाए नहीं अंकित त्यागी नहीं करेंगे, कोई मुसलमान ही डिबेट करेगा, तो नहीं कर रहे हैं। यानी कोई कल हो गया कह दे कि नहीं साहब, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होगा तभी फैसला होगा, चीफ मिनिस्टर मुस्लिम होगा तभी वो होगा। क्या हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर उसमें रहेंगे तो वो क्या किसी कम्युनिटी का नुकसान करेंगे? समाज के हर वर्ग को किसी को छोड़कर नहीं चलना, इसलिए जोड़ा गया है। और ये कोई, आपको ये गलतफहमी कहाँ से होगी? ये कोई मस्जिद कमेटी बना रहे हैं क्या जिसमें मुसलमान ही होना चाहिए? ये तो वक्फ की कमेटी बना रहे हैं, इसमें माइनॉरिटीज की कई कम्युनिटी होगी, बैकवर्ड मुस्लिम होंगे, तो हिंदू समाज के भी लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कहाँ दिक्कत है? जितने वक्फ बोर्ड हैं उसके वकील जो हैं, आप सबकी लिस्ट निकाल लीजिए, ऑनलाइन होगा, जिसपे बहुत से हिंदू वकील ही हैं जो वक्फ बोर्ड का केस लड़ते हैं जी। इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से क्यों देखना है? लेकिन जो सवाल जो पार्टी है वो इस तरह का माहौल बना रही है जी। हम कोई इसमें हिंदू डाल रहे हैं, वक्फ की कमेटी है। एक और जो सवाल, जैसा आपने कहा कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, वैसे ही अगर कोई हिंदू अपनी अगर प्रॉपर्टी या कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं धार्मिक कारणों के या धार्मिक कामों के लिए, तो हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के प्रोविजन है उसके लिए।
सिखों के लिए भी इस तरह के प्रोविजन है। तो क्या जिस तरीके की सरकार चाह रही है कि चेंजेस हों ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वक्फ में, क्या इस तरीके के चेंजेस आपको लगता है कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट में, एसजीपीसी एक्ट, इन सब में भी लेकर सरकार आएगी? नहीं, देखिए, ये उस तरह के एक्ट की तरह वक्फ नहीं है। वक्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन लोगों को समझाई, ये डोनेट जो कर देते हैं, जैसे किसी के पास प्रॉपर्टी है, बाल बच्चे नहीं है, तो उन्होंने सोचा अपनी प्रॉपर्टी हम ऑर्फनेज के लिए, बहुत यतीम लोग हैं उनके लिए, विडोज के लिए हमने डोनेट कर दिया। तो जब डोनेट कर रहे हैं तो वो उसमें कहीं नहीं है कि वो अगर कोई चैरिटेबल संस्था चलाएंगे तो सिर्फ मुस्लिम के लिए चलाएंगे, चैरिटी तो सबके लिए होती है। तो कहीं से इसको ये मानना एक दुष्प्रचार है, ये कहना कि सिर्फ इसमें हिंदू आ गए, इसमें एक मेंबर होंगे, इससे ज्यादा कहाँ दिक्कत होने वाली। सर, मैं ये भी आप समझना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फाइनल आर्बिटर इसमें बनाने की बात कही गई है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डीसी को कुछ ज्यादा पावर दी जा रही है, और क्योंकि डीसी को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है तो इस वजह से एलिगेशन लग रही है कि ये पॉलिटिकल होगा, सरकार जो होगी वो डीसी को प्रेशराइज कर सकती है, इस वजह से जैसा सरकार चाहेगी सरकार अपना इसमें फैसला करवा लेगी। कहाँ होता है, देखिए, आज कहीं भी डीएम होते हैं तो क्या सारे फैसले वो करते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर है, या जुडिशरी में हो या मजिस्ट्रेट की अपनी अदालत होती है, तो उसमें वो सारे फैसले सरकार के कहने से करते नहीं करते, वो जेन्युइन करते हैं। और बहुत जगह तो अपोजिशन की भी सरकार होगी, हर जगह हमारी सरकार तो है नहीं, और या हमारी हर जगह सरकार रहनी ऐसा भी नहीं है। इसलिए जो ये बातें फैलाई जा रही है गलत है। लेकिन आपको लगता है वक्फ जैसी इस तरह की जो आर्बिट्रेशन है, इसमें इतने सारे लोगों के सवाल जवाब जो भी होते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फाइनल आर्बिटर बनाना चाहिए और फास्ट होगा ना। अभी आप वक्फ जो का जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाकर देखिए, सैकड़ों नहीं हजारों फैसले पड़े हुए हैं, कोई निर्णय नहीं कर रहा उसका। ये बड़ी दिक्कत हो जा रही है। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई जल्द से जल्द निदान हो जाए। मान लीजिए कोई लैंड आपका कब्जा कर रहा है, उसके बारे में किया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी उसके पास है, तो और जल्दी फैसले कर लेगा। सबसे बातचीत करके ये किया गया है। मैं अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर, लोकसभा में इसको अभी पेश किया गया, अब ये जेपीसी के लिए भेज दिया गया है, समय लगेगा, वापस लोकसभा में आएगा, उसके बाद फिर डिस्कशन होगा, फिर राज्यसभा भी जाएगा, और कुल मिलाकर जो सवाल जो इसके ऊपर उठ रहे हैं, ऑपोजिशन कह रही है कि जल्दबाजी में सरकार सिर्फ इसलिए लेकर आई इसका शगुफा छोड़ने के लिए क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर पे सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। मुझे ताज्जुब है कि हमारे हर कदम को चुनाव से जोड़ा जाता है, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कंसेंसस बना दीजिए, ताकि एक बार चुनाव हो जाएगा, 5 साल तक जो फैसले करेंगे लोग नहीं कहेंगे। तो हम जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं कि साहब लोकसभा का चुनाव है तो ये फैसले ले रहे हैं। हम राम मंदिर के उद्घाटन में गए, हमारे प्रधानमंत्री तो कहा चुनाव है इसलिए गए, उसलिए कोई और फैसला किया तो चुनाव है इसलिए गए। आखिर चीजें तो चलती रहेंगी ना, इसलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव को ध्यान में रखते नहीं है। वक्फ की जो जिस नियत से लोग डोनेशन करते हैं, वक्फ करते हैं, उनके नियत को ध्यान में रखते हुए कोई दिक्कत दुश्वारी न हो, इसलिए वक्फ एक्ट लाया गया है। इसमें कहीं से भी कोई दुश्वारी आने वाली नहीं है। मैं एनडीटीवी के जरिए जो मुस्लिम भाई देख रहे होंगे उनको कहना चाहता हूं कि आप दुष्प्रचार में मत शामिल होइए। ये लोग सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। जेपीसी में भी जाएगा, अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी डिबेट होता तब भी हम बताते। और किरण रिजिजू जो आज उन्होंने स्पीच की है, मैंने भी पूरी स्पीच देखी है, आपने भी देखी होगी, उसमें हर पहलू का उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि बीजेपी कुछ भी करेगी तो ये मुस्लिम के विरोध में है, बीजेपी कुछ भी करेगी तो ये इलेक्शन को ध्यान में करके है। ये परसेप्शन बनाया गया है, ये सही नहीं है।
Shahnawaz Hussain साहब, thank you so much for, in fact, talking to us. Remember, Shahnawaz सिर्फ आप ही Hussain. से बात किया हमने आज। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। और 2013 में आपने भारतीय जनता पार्टी का पूरा पक्ष रखा था पार्लियामेंट में। जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपको बता दूं कि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं 90s में। जी। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर रहा हूं और मैं पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई थी 2013 में, मिनिस्टर के बोलने के बाद जो ओपनिंग स्पीच थी वो मैंने की थी। वो नेट पे शाहनवाज हुसैन स्पीच ऑन वक्फ इन पार्लियामेंट, बिल्कुल। वो आप निकाल कर देख सकते हैं। मैंने जो बातें कही थी वो बातें सरकार ने मानी नहीं थी जी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप पूरी तरह बिल ठीक नहीं लाए। Right. हमारी सरकार आई, बातचीत करके ये बिल लाए। Shahnawaz Hussain, thank you so much. It's a pleasure Please. talking to you. Thank you so much for speaking to us here on NDTV.